अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का वाक़या सुन के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आज का वाक़या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी एक मुरीदा का है जो सच्ची आशिकाने रसूल थी। इस वाक़ये को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। नाजरीन, बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन उसे सदा लगाने वाले की आवाज़ सुनाई दी कि आज खलीफा बगदाद के यहाँ महफिल मिलाद मुनक्किद हो रही है। उसके दिल में भी जज्बा पैदा हुआ कि महफिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पे मुझे भी शरीक होना चाहिए। उस औरत ने कहा, बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हम भी शरीक करेंगे। वज़ू करो और नए कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है महफिल मिलाद में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफिया शिरकत करेंगे और नबी की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करेंगे। आओ मेरी बेटी, तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये मौके ज़िंदगी में बार बार हमें नहीं मिलेंगे। वहाँ अजीम उलमा और अजीम नात ख्वाह भी मौजूद होंगे। आओ मेरी बेटी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शिरकत करने के लिए हम दोनों खलीफा बगदाद के महल चलते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक दरबान खड़ा है। वो उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोगों के पास महफिल में आने के लिए दावतनामा है? फिर उनने कहा, नहीं, हमारे पास दावतनामा तो नहीं है। तो दरबान ने कहा कि आप लोग फिर क्यों आई हैं, यहाँ से चली जाएं। तो उस बूढ़ी खातून ने कहा कि हमने सदा सुनी थी कि यहाँ महफिलें मिलाते और दावतें आम हैं, हर एक को बुलाया जा रहा है। हम भी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तभी मैं और मेरी बेटी यहाँ आए हैं। तो दरबान ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये बहुत ही ख़ास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत में बहुत अहम लोग आए हैं। यहाँ तो बड़े बड़े उलमा, बादशाह के करीबी लोग आएंगे। ये बहुत ही ख़ास लोगों की दावत है। अगर तुम्हारे पास दावतनामा है तो मिलाद में शिरकत कर लो, अगर नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनकर खातून बहुत ही गमगीन हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर रास्ते पे जाने लगती है। बूढ़ी खातून की बेटी बोलती है, माँ, हम गरीबों का कोई पुस्तान नहीं है, हम गरीब हैं, पर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन देखें, हमें हुजूर की ही महफिल से जाने में रोका जा रहा है। माँ ने बोला, बेटी घबराओ नहीं, आओ हम अपने घर चलते हैं। हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है, वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। आओ मेरी बेटी, हम घर में जाके अपनी महफिल सजाएंगे। तो बेटी कहती है, माँ, हम महफिल मिलाद हम दो माँ बेटी कैसे बनाएंगे, ये कैसे मुमकिन है? तो माँ कहती है, बेटी घबराओ मत, हम दोनों वज़ू करके नए कपड़े पहन के महफिल सजाएंगे। मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात और बयानात याद हैं, मैं वो बयान करूँगी और आप आका की नाते पढ़ लेगा। यही है हमारी महफिल मिलाद होगी। बेटी कहती है, ठीक है, घर चलते हैं। वो दोनों घर चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात और बयानात रो रो कर बयान करती हैं और उनकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है। माँ कहती है कि मेरे आका की आमद पे ये दुनिया सज गई थी, नूर और नूर से भर गई थी, हर जगह नूर ही नूर था और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, और यूं ही पूरी रात गुजर गई। माँ अशार पढ़ती रही और बेटी सुनती रही। अशार को सुनते सुनते सारी रात यूं ही बीत गई। सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने कहा, बेटी मुझे वज़ू ताज़ा करना है और रोज़ा भी रखना है, जाओ मेरे लिए एक कूज़ा पानी का भर आओ। बेटी जैसे ही एक कदम घर से बाहर रखती है, बेटी की चीखें निकल जाती हैं। वो भागकर वापसी अपने घर में चली जाती है। माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुझे किस चीज़ ने इतना डराया है, तू किस चीज़ से इतनी परेशान हो गई है, तेरी चीखें क्यों निकल रही हैं? तो बेटी कहती है, माँ,
बाहर देखें तो कौन आया है। एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। आओ माँ, बाहर देखो। माँ ने कहा, बेटी कौन आया है? हम गरीबों के इस कच्चे मकान में भला कौन आ सकता है? हमें तो अमीर लोग अपनी महफिल मिलाद में भी नहीं जाने देते, तो हमारे घर में कौन आएगा, हमारी महफिल में कौन आएगा? तो बेटी ने कहा, नहीं माँ, सच में कोई आया है। बेटी के इसरार करने पर जब माँ बाहर निकल कर देखती है तो हैरत से माँ की भी चीख निकल जाती है, क्योंकि उन दोनों माँ बेटी की दहलीज पे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आए थे। माँ कहती है, गौस पाक, आप हमारे गरीब खाने में कैसे आए हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? औरत देखती है कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उस औरत की दहलीज को चूम रहे थे और बार बार चूम रहे थे। वो औरत हैरान हो जाती है और हैरान होकर पूछती है कि आप हमारे घर की कच्ची दीवारों को क्यों चूम रहे हैं? हमारे घर की दहलीज को बार बार चूमने में क्या हिकमत पोशीदा है? हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तुम्हारे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा, मैं तुम्हारे घर की चौखट को नहीं चूम रहा। अरे देखती नहीं, अभी अभी यहाँ मदीने वाले ताजदार तशरीफ लेकर आए थे, हुन्नैन के वाली आए थे, उनके कदमों के निशान चूम रहा हूँ। तो मैं अपने नबी के कदमों के निशान चूमने खुद आया हूँ। सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहे कलम तेरे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शान और शौकत नहीं, नियत और खुलूस देखा जाता है। मेरे सरकार अपने हर उम्मत की दस्तगीरी करते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और उनकी सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आपको ये करामात कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम आपसे दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।